जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो 69th बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट 18 है, जो बीपीएससी पेपर पैटर्न एवं सिलेबस पे आधारित है। ठीक है, और इसमें टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन हैं और इसका करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, ये जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको ज़रूर मारें। ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? निम्न में से कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, उच्च सदन का सभापति रहते हुए वह किस दायित्व का निर्वहन नहीं करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता का कार्य नहीं करता है। राज्यसभा का सभापति का कार्य करता है, राज्यसभा का सत्रावसान करता है। ये दोनों उपराष्ट्रपति जो हैं वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्थिरता और स्वतंत्रता जो है वो आधारभूत मूल्य होता है किसी संवैधानिक सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है जो, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को शून्य आधारित बजट के रूप में रखा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रत्येक बार नए सीरीज से बजट तैयार करना जो है वो शून्य आधारित बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु डैश है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में किस गुण से यह विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इससे संदर्भित होता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उपबंध अंतर्निहित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता का उपबंध जो है वो अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति इसका जो है वो वित्तीय समिति है ये, याचिका समिति जो है वो कार्यकारी समिति है ये, और स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति तो ये जो है वो तदर्थ समिति से रिलेटेड है ये, और विभागीय समिति जो है वो अस्थायी समिति होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 38 में जो है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो स्पष्ट होती है अनुच्छेद 38 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किसकी एक छोटी सी इकाई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दुग्ध मेखला की एक छोटी सी इकाई है हमारा सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हिंदू समृद्धि दर की संकल्पना किसने दी? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, प्रोफेसर राजकृष्ण ने दी थी।
हिंदू समृद्धि दर की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 निम्नलिखित में से किस महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कोयना विद्युत परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 आदर्श मानसून प्रणाली डैश विकसित होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत में विकसित होती है आदर्श मानसून प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चिनाब नदी पे अखनूर पुल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत उच्चतम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिजोरम में जो है वो अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है वो उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, देहरादून में जो है वो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 भारत की मिट्टियों में सामान्यतः निम्न में से किसी कमी पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है भारत की मिट्टियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई प्रणाली को प्रभावी बनाने वाली इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हरिके बैराज जो है वो इंदिरा गांधी नहर का जो है ये स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से किस नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंबल नदी पर जो है वो चूलिया जलप्रपात स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 वर्ष 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 17 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 880 मीटर इसकी ऊंचाई है जो बिहार में स्थित है ये सोमेश्वर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, काली मिट्टी वाले हैं पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व क्षेत्र जो हैं सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 जो राज्य है और सूची 2 जो है वो राष्ट्रीय पार्क है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में जो है वो सीता माता पार्क है, असम में जो है वो मानस जो है वो राष्ट्रीय पार्क है, और उसके बाद जो है उड़ीसा में जो है वो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और कर्नाटक में जो है वो बांदीपुर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पटना जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 बिहार राज्य में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2003 में सम्मिलित किया गया था 8वीं अनुसूची को, 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मुंगेर जिले में स्थित है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पलामू की चौरहा पहाड़ी जो है वो दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पूर्वी कोसी नहर का ये शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में एक सिंचाई योजना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सौर क्रांति सिंचाई योजना जो है वो बिहार की एक सिंचाई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
37 बिहार का सबसे प्रमुख कृषि उद्योग क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चीनी उद्योग जो है वो बिहार का सबसे प्रमुख कृषि उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जम्मू में जो है वो क्वार्ट्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 बिहार की स्थापना उड़ीसा से पृथक एक पूर्ण राज्य के रूप में कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार की स्थापना की गई थी, जो उड़ीसा से पृथक करके पूर्ण राज्य के रूप में हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 बिहार में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल डैश होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बेगूसराय में सिंदूर उद्योग जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राबड़ी देवी जो थी वो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल एक हैं मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अड़ीचरा पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई थी पहली आधुनिक पटसन मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को जो है वो गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 रेखा ए और बी एक दूसरे के समानांतर रेखा x का मान ज्ञात करें? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 20 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, संवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ध्रुवों पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका अर्थ है कि कार्बन अणु में? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 6 प्रोटॉन तथा 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है? तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा ठोस, द्रव और उसके बाद जो है वो गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, किसी मृदा का पीएच मान उस विशेष मृदा में उपस्थित गैस का मापन है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अम्ल अंश का मापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, कठोर स्टील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। कठोर स्टील में 0.5 से 1.5 तक कार्बन होता है, ये सही है। यह कार्बन तथा लौह अंश की मिश्र धातु होता है, ये भी सही है। इस्पात की कठोरता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, शिशु पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन की बनी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, फिनॉल का 1% विलयन है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विसंक्रामी होता है ये, फिनॉल का 1% विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, राइनिया और साइलोटम दोनों में सामान्य लक्षण पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बीजाणुघानी पाया जाता है लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, एक कोशिका में 1024 कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी 224 कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रोटीन होता है सबसे आवश्यक पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उपनसिया का जो है वो इसका रंध्र जो है वो दिन के समय में जो है वो बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, फेफड़ा का मूल सामर्थ्य है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अंतः श्वसन सामर्थ्य प्लस कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न में से कौन सा से जीव अमोनिया उत्सर्जी है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो अमोनिया उत्सर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्न में से कौन सा फिनाइल कीटोन्यूरिया का कारण है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन जो है वो इसका कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का नेता है क्योंकि। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एंड्रिन ग्रंथि तथा जंतु की क्रिया का नियंत्रण करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा जंतु के कारण निंद्रा रोग जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, धुंध कोहरे का निर्माण होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, धुएं प्लस धूल प्लस कुहासा से होता है धुंध कोहरे का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन जो 1907 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले पहले नेता थे। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो पहले नेता थे दंडित होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रसार के लिए शुरू किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये शुरू किया गया था अल हिलाल समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है
84 उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कब होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विषुवत रेखा पर ये होगा 12 घंटे का दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन जो है वो मनाया गया था राष्ट्रीय शोक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन का ये जो है वो शीर्षक गीत बना था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हकीम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वर्ष 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्नवालिस के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नोआखली जो आंदोलन जो था वो कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सादत खां बुरहान उल मुल्क जो है वो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को की थी ये घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 यूनान का वह कौन सा विद्वान था जिसे परमाणु का जनक कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डेमोक्रिटस को जो है वो परमाणु का जनक कहा जाता था, जो यूनान के विद्वान थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 निम्न में से कौन तुगलक काल में तीर भुक्ति आधुनिक तिरहुत का राज्यपाल था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गोविंद गुप्त जो थे वो ये राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में वस्तुतः समाप्त हो गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फर्रुखसिंह के शासनकाल में ये समाप्त हो गया था, बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इंडिका में उपलब्ध है विस्तृत वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इब्ने बख्तियार खिलजी जो था वो तुर्क सत्ता का संस्थापक था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पूर्णिया जो था वो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था 1770 से 71 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10 अगस्त 1929 ईस्वी को मनाया गया था बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 विश्व विजेता की छवि वाले सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार कर भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश से मना कर दिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था?
इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा से थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केवल 3 नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लोथल जो है वो संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ध्रुवीकरण जो है ये सहायक होती है कि प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जल, कांच और हीरा ये होगा इसका निम्न क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर होता है इंद्रधनुष तब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रोग्रामी होता है क्योंकि वह ऐसा तंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये आधारित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हो जाता है। ये दोनों सही हैं। 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। जब बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अपसारी लेंस की तरह जो है ये कार्य करता है बुलबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जब मछली दिखाई दे उसके नीचे लगाना चाहिए। जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे जो है वो निशाना लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राइबोसोम ये वाष्पोत्सर्जन ये सही सुमेलित नहीं है। कोशिका भित्ति जो है परासरण ये सही सुमेलित है। क्लोरोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय विकास दर 8.68% तथा बिहार की विकास दर जो है वो 10.98% रही। ये सही है। राज्यों की विकास दर के आधार पर बिहार भारत के तीसरे स्थान पर है। ये सही है। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 3.8% है। ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 76% जो है वो कृषि पे आधारित है बिहार का जनसंख्या जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, निम्न में से साला दर्पण किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति के लिए एक पोर्टल से संबंधित है, साला दर्पण पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2.4 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है 2023-24 में रेलवे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के
दासों की चर्चा की है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों की चर्चा की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 9 प्रकार के दासों की चर्चा की है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, यह हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात सप्तपर्णी गुफाओं में बुद्ध परिषद की बैठक हुई थी। यहीं पर निकट ही गृद्धकुट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने मौर्य राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यहाँ किस स्थान के बारे में उल्लेख किया जा रहा है? यहाँ किस स्थान के बारे में उल्लेख किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राजगीर के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हैं और 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये सही है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये तीनों सही है केंद्रीय बजट 2023-24 में, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, केंद्र सरकार ने 18 जनवरी 2023 को किस योजना को बंद करने की घोषणा की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पढ़ो परदेश योजना को बंद करने की घोषणा की है 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, 2 दिवसीय वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 13 से 14 फरवरी 2023 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन की समस्या पर वार्ता की गई है, ये सही नहीं है। द्वीपीय विकासशील देशों की समस्याओं को उठाया गया, ये सही है। नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मुंबई में किया गया है इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डेनमार्क को जो शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, हाल ही में 16 फरवरी 2023 को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एजुकेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर कवच 2023 का संचालन किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जो है वो मिलकर जो है वो कवच 2023 का संचालन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टेनिस प्रतिस्पर्धा की महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आरियाना सबलेंका ने जीता है, जो बेलारूस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस जो है वो 15 फरवरी को मनाया जाता है, ये सही सुमेलित नहीं है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये सही सुमेलित है। विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यौगिक है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, निम्न में से किसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एबेल प्राइज को जो है वो गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को श्री अम्मा यंगर अय्यरप्पन के वास्तविक नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। श्रीदेवी को जाना जाता था श्री अम्मा यंगर अय्यरप्पन के नाम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन की जानकारी के आधार पर किस देश के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर चुंबकीय तरंगों का पहला साक्ष्य प्राप्त किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, DFDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। DFDR का पूर्ण रूप डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड है, ये सही है। इसे ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने में DFDR की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6.6% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, देशों के समूहों के साथ व्यापार समझौता करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, निम्न में कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निवेश विधि जो है वो राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है, मूल्य वर्धित विधि है, ठीक है, और आय विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1969 इसमें प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को कौन संचालित करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP में से क्या घटाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ह्रास को घटाया जाता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, बैंक को हानि से बचाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है? बैंक को हानि से बचाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केवल अल्पकालिक ऋण देना ये सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है बैंक को हानि से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा करेंसी निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, न्यूनतम कोष पद्धति पे ये जारी की जाती है RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे जो है ये महंगाई भत्ता जो है वो निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में किस शहर को विकसित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आनंदपुर साहिब को विकसित किया गया है भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1963 ईस्वी में केंद्रीय विद्यालय जो है वो स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, श्रीमावो भंडारनायके जो है वो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो ये श्रीलंका की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महिला बैडमिंटन खेल में ये उबेर कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, बारबेल, क्लीन, स्नैच, जर्क इत्यादि शब्दों का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारोत्तोलन से इसका संबंध है, बारबेल, क्लीन, स्नैच शब्द का, ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका करेंट अफेयर भी जो है वो अपडेट है, ठीक है। सो आप लोग इसको ज़रूर करें, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।